अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सुजाता, वो आलते की थाल और कलश ले आओ। इस गोलमुखी को अपने घर में शुभ कदम नहीं रखने दूंगी। अंदर आओ बहू। अब अपना पैर थाली में रखो, अपने शुभ पैरों की छाप इस चादर पर लगाओ। लगता है आधी अधूरी लक्ष्मी आएगी इस घर में। मैंने तो बड़ी थाल मंगवाई थी, ये छोटी थाल में आटा किसने रखा है? सुजाता, दूसरा थाल लेकर आओ। नहीं पापा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, बहू के कदम तो साक्षात लक्ष्मी जी के कदम है। माँ, हमें जर्मनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो कब से अटका हुआ था। मैं ना कहती थी, राधिका हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ है। दादी, मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। राधिका बेटा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें तो पता है ना आजकल के लड़कों के तेवर कैसे होते हैं, रस्मों रिवाजों से पक जाते हैं। तुम चलो, मैं आगे की रस्म बताती हूँ तुम्हें। आओ। क्यों आया तू वापस? हमने तो तुम्हारी जगह उस बेटे को बिठा दिया था ना। अरे तुमने उस गोलमुखी से शादी क्यों की मुन्ना? क्यों? बता हमें। बेटा आंचल फैलाओ। ये अक्षत के दाने घर के कोने कोने में छिड़क देना। लक्ष्मी जब अक्षत के दाने छिड़कती है तो घर की खुशियों में बहुत बरकत हो जाती है। काया ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया? हाँ माँ, उसने कहा कि मैंने बहुत देर कर दी आने में। वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। अगर वो मुझसे शादी करेगी तो उसे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे कि उसने किसी और का घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया। जब काया ने तुझसे शादी करने से मना किया था तो इस गोलमुखी से शादी करने की क्या जरूरत थी? क्यों की तूने इससे शादी? क्यों इसे इस घर की बहू बनाया? तुझे वापस नहीं आना चाहिए था। आपको लगता है कि मैं वापस आना चाहता था? नहीं माँ, काया के मना कर देने पर मैं इस सब से बहुत दूर चला जाना चाहता था, बहुत दूर। लेकिन फिर
लेकिन फिर क्या? दादा काफी रौनक है, चाय पिलाओ कड़क। हाँ भैया, बस बस ये लो भाई। अरे आज तो वो बड़े कारोबारी जगमोहन जी के इकलौते बेटे की शादी है ना? हाँ, शहर के बहुत ही नामचीन लोग बुलाए शादी में। शहर की सबसे बड़ी शादी है। वैसे जगमोहन जी इतने बड़े इंसान हैं, पर उनमें घमंड रत्ती भर भी नहीं है। वो सबकी इज्जत करते हैं, इसीलिए समाज में उनकी इज्जत है भैया। इज्जत तो उनकी बहुत है समाज में, बहुत नेक इंसान। सब उनकी इज्जत करते हैं। इसलिए वापस आया माँ, उस राधिका के लिए नहीं, अपने पापा के लिए, उनकी इज्जत के लिए वापस आया। पापा ने इतने साल मेहनत करके जो नाम कमाया, उससे मैं यूं एक पल में मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। मुझसे भले ही मेरी खुशियां छिन गई माँ, मेरे पापा को उनकी खुशी मिलनी चाहिए, इसीलिए वापस आया। रुको, सारा सच जानने के बाद अगर राधिका ने खुद शादी से मना कर दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ना काया को ताने सुनने पड़ते, ना तेरे पापा की इज्जत बर्बाद होती, और ना हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद होती। कुछ नहीं होता। काम करते हैं, इस रूम में भी जाकर छिड़क देते हैं। आप सही कह रही है माँ, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, फिर भी पैसों की लालच में उसने मुझसे शादी कर ली। क्यों? वो पापा की बहू तो बन गई, लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाएगी। मैं उसे मेरी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इससे ज्यादा नफरत करता हूं मैं उससे। तुमको तुम्हारे माँ बाप ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई कि किसी के भी कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। जितना मोटा शरीर उतनी मोटी बुद्धि। सॉरी माँ जी, हम बस ये अक्षर डालने आए थे, दरवाजा अटक गया था इसलिए जोर से खोल दिया। हम अभी वापस चले जाते हैं। राधिका बहू, अक्षर डाल दिया हो तो हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते। पता है, तुम्हारी सास ने बहुत अच्छे से सजाया है वो कमरा। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? आजा, आजा। राधिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी में भी ऐसी ही परेशान थी, यहाँ आकर भी यही हाल है। अब जाके एक बार पूछिए ना, क्या हुआ है? क्या हो गया अम्मा? राधिका बिटिया की याद आ रही है आपको? नहीं नहीं, हम क्यों उसे याद करेंगे? हम तो चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। अब हो गई शादी। हमारे सीने से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। बस राधिका की सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अनु, एक काम करना, राधिका को अभी फोन लगा और पूछ ले
वहाँ सब ठीक तो है ना? अम्मा, इतनी रात को अभी कॉल करें? हाँ, कोई बात नहीं। सुबह उठते ही पहले उसको फोन करना और पूछ लेना वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, फोन करके पूछ लेंगे। ठीक है, सोने जाते हैं। हे महादेव, महादेव। हे महादेव, सब कुशल मंगल रखना।